कानपुर के डीएम और सीएमओ के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं में एक ऐसी फूट पड़ चुकी है, जो काम अखिलेश यादव भी इतनी आसानी से नहीं कर पा रहे थे, वो काम अखिलेश यादव का आसान कर दिया कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है और आखिर इन दोनों की अपनी आपस की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के सतीश महाना समेत 5 विधायक आमने सामने आ गए हैं। और यहां तक अखिलेश यादव भी बता रहे हैं कि अब ये लड़ाई सिर्फ 2 विधायकों की नहीं है, 2 अधिकारियों की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ठन चुकी है। सीएमओ साहब के दफ्तर में छापामारी करने यानी निरीक्षण करने जाते हैं कानपुर के जिला अधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह। और जितेंद्र प्रताप सिंह का यह कहना है कि सीएमओ साहब के दफ्तर में 101 कर्मचारी उनको मिलाकर काम करते हैं, लेकिन उनमें से 34 लोगों की अनुपस्थिति हुई और यह सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि 2 बार हुआ। इसके बाद उन्होंने शासन को उनके तबादले के लिए चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिखा उन्होंने चीफ सेक्रेटरी स्वास्थ्य। उसके बाद इस पर अगली राजनीति शुरू हुई और उन्होंने तमाम सारे आरोप भी लगाए। जिलाधिकारी आरोप लगाते हैं कि शासनादेशों का अनुपालन नहीं होता है इस कार्यालय से। निरीक्षण के दौरान अधिकतम लोग अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद एक वायरल ऑडियो भी चर्चा का केंद्र बना, जिसमें यह बताया जा रहा है कि ये वायरल ऑडियो में सीएमओ साहब जिलाधिकारी महोदय को गालियां दे रहे हैं, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जब सीएम डेस्क बोर्ड की मीटिंग में जिलाधिकारी महोदय सीएमओ साहब से यह बात पूछते हैं कि यह भाषा किसकी है, तो सीएमओ साहब कहते हैं कि यह भाषा एआई जनरेटेड है। तो फिर जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप तो जिंदा साक्षात हमारे सामने एआई के रूप में बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि यह भाषा, यह शब्द एआई की है तो आप जाइए इस एआई पर एफआईआर कीजिए और इसका इन्वेस्टिगेशन कराकर हमको रिपोर्ट सौंपिए और आप उठिए यहां से। इतना सुनते ही सीएमओ साहब उस मीटिंग से चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद मामला और गर्मा जाता है। सीएमओ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को उल्टे आरोप लगाते हुए कहते हैं कि यह मामला जीएम फार्मा यानी आरएचएम के माध्यम से जीएम फार्मा से कुछ खरीद फरोख्त की गई थी। यह मामला है 1,60,47,000 रुपए के पेमेंट का। अब सीधा सा मामला निकल करके यही आता है कि अधिकारियों कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार के पैसे को न डकार पाने की वजह से इतना बड़ा मामला सामने आया है। लेकिन अब यह मामला सियासी रूप लेते हुए दिख रहा है। इसमें 2 विधायक सीएमओ साहब की पैरवी करते दिख रहे हैं, वहीं 2 विधायक जिलाधिकारी महोदय की पैरवी करते दिख रहे हैं। अभिजीत सिंह राणा जो बिठूर से विधायक हैं और महेश त्रिपाठी, इन्होंने सीएमओ साहब के खिलाफ चिट्ठी लिख दिया है और कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखते हैं, जनता के अहित के काम करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और तमाम सारे गबन के आरोपी हैं। ये तमाम सारे चीजों पर उन्होंने सीएमओ साहब पर आरोप लगाया है। वहीं सतीश महाना ने सीधे सीधे डिप्टी सीएम को चिट्ठी लिखा, अरुण पाठक एमएलसी ने चिट्ठी लिखा, सुरेंद्र मैथानी जो विधायक हैं उन्होंने चिट्ठी लिखा और उन्होंने बताया कि ये सीएमओ साहब अच्छे व्यवहार कुशल हैं, मृदुभाषी हैं, शासन के मंशा के अनुरूप काम करते हैं, सभी शासनादेशों का अनुपालन करते हैं, जनता के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, इसलिए इनका तबादला यहां से कहीं और न किया जाए, नहीं तो तमाम सारी समस्याएं चिकित्सा विभाग कानपुर में मौजूद होकर देखने को मिलेंगी। वैसे भी कानपुर में चिकित्सा व्यवस्था बदहाल अवस्था में पाई जाती है, जहां से इन तमाम विवादों की उत्पत्ति होती है। अब बैठे बैठाए समाजवादी पार्टी को एक ऐसा नया मुद्दा मिल गया है जिसमें अखिलेश यादव भी मजे लेते दिख रहे हैं। वो कहते हैं कि मामला सीधे सीधे सीएम बनाम डिप्टी सीएम के बीच का है, यानी ब्रजेश पाठक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच का है। आपस की लड़ाई अब जग जाहिर हो चुकी है। विधायक 2 खेमों में बंटते नजर आ रहे हैं। यहां तक कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी अब डिप्टी सीएम के खेमे में खड़े होते नजर आ रहे हैं। मामला सीधे सीधे भ्रष्टाचार का है। ये सभी आरोप अखिलेश यादव का लगाना है। आप इस मामले में अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।